एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। फिर से आ चुके हैं अपन एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। यहाँ पर मार्केट पिछले एनालिसिस में हमने आपको बताया था 25,500 का रेजिस्टेंस रहेगा, 25,250 का सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इसके बीच करना था नो ट्रेडिंग और बाय ऑन डी सेल ऑन राइस। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करने की बोला था हमने। 15 मिनट सस्टेंस नहीं करता है और साइडवेज चलता है और साइड चलते चलते फिर ये यहाँ पर थोड़ा डाउन आके फिर साइडवेज चलने लगता है। एक दो कैंडल, दो से तीन कैंडल ये डाउन बन के फिर यहाँ पर प्रीमियम डीके हो रहे थे मार्केट में। ना ही तो कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे, ना ही पुट के बढ़ रहे थे, दोनों ही घट रहे थे। और ऑप्शन चेन में कॉल और पुट को दोनों दोनों को बराबर बेचा जा रहा था। थोड़ा बहुत शायद 34 लाख कॉल में थे और 27 लाख अभी हमने देखा था। डेटा देखा हुआ है हमारे 1 घंटे पहले, यानी कि 2:30 बजे से देखा था हमने। तो 5-7 लाख का डिफरेंस था। तो ज्यादातर कॉल को बेचा जा रहा था। अब चलते हैं अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एक बार रिवीजन करवा लेते हैं डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के साथ साथ में अपने को क्या करना है, ये यहाँ पर अब ट्रेंड में चल रहा है मार्केट और यहाँ मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिलाना होता है। 2 पॉइंट को मिला के ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर 4-5 पॉइंट को मिला के ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपने को काम कैसे करना है, ये यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी तक क्लियरली ट्रेंड नहीं है। तो अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सेम ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम का और 4 आवर के टाइम फ्रेम का। ये इसे ब्रेक डाउन कर चुका है, इस सपोर्ट को करते हैं डिलीट। इसे थोड़ा यहाँ पर लगाते हैं 25,150 पर। और अपने को एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल रही है इस प्रकार से। अब इसमें काम कैसे करना है, नो ट्रेडिंग ऑन कर लेंगे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम कर लेंगे। बाय ऑन डिप क्या होता है, हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, यानी कि मार्केट इस प्रकार से चलता है। तो इसे जो ये डीप आता है, ये डीप इसे बाय ऑन डीप बोला जाता है इसे। और राइज किसे बोलते हैं, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में इस प्रकार से चलता है तो अपन इसे राइज बोला जाता है, इसे राइज बोला जाता है। तो अपने को नो ट्रेडिंग जोन करना है, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। यहाँ के आसपास ओपन होता है, वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ओपन चेन डेटा को देख के, एफआईडीआई डेटा को देख के अपने को काम कर लेना है। गैप डाउन ओपन होता है, कम से कम 15 मिनट सस्टेंस करना चाहिए, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करना चाहिए नीचे। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कैसे काम करना था अपने को, ये यहाँ पर सपोर्ट और ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होते ही मार्केट थोड़ा फिर आखिरी में साइडवेज चलने लगता है। इसमें कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आया। इससे करते हैं थोड़ा शिफ्ट, यहाँ पर कर देंगे इसे। वही इसमें भी सेम रहेगा दोनों का। नो ट्रेडिंग ऑन बाय ऑन डीप, प्रॉपर बाय ऑन डीप, प्रॉपर सेल ऑन राइस।
गैप डाउन साथ में 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेन करे सेल ऑन राइज की स्टडी पर काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 500 से ज्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है मार्केट, वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का, फिर ऑप्शन चेन डेटा को, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को देख के मार्केट में काम करेंगे। और हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कल, उनका कमेंट क्या था देख लेते हैं। ये यूट्यूब पर उन्होंने कमेंट किया था। वो बोल रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ये बोल रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आया था, तो यहाँ पर उन्हें समझा देते हैं। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर शो नहीं हो रहे, ये रहे। वो उनका नाम अर्जुन, ये रहे, ये अर्जुन जी था। ये पूछ रहे थे भाई कि रेजिस्टेंस पर कैंडल को पहचाने पहचानने के बताए, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये बोलना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस पर कैंडल को कैसे पहचाने, कि रेजिस्टेंस पर सिंगल कैंडल बन रही है या फिर डबल कैंडल बन रही है। चलते हैं चार्ट पर, ये चीज भी हम आपको समझ देते हैं। अब आप यहाँ पर सपोर्ट पर कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सिंगल बन रही है या फिर डबल बन रही है। अब सिंगल बनेगी ना तो ये इस सपोर्ट से ऊपर ऊपर ही बनेगी। अगर डबल बनेगी ना तो डबल कैसे बनेगी कि ये इस प्रकार से कैंडल है, ये इस प्रकार से। अब एक कैंडल ये बन गई और एक कैंडल ये इस प्रकार से, ये डबल कैंडल हो गई। ये इस प्रकार से डबल होती है। अगर इस सपोर्ट को टच नहीं करती है, ऊपर ही रहती है कैंडल्स, तो ये सिंगल कैंडल हो गई और डबल कैंडल इसे बोलते हैं। और ये आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये चीज आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।